हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 28 जून। तो 28 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मुख्यतः किसे रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान हु हैज बीन टारगेटेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू हुम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवासी मजदूर को जो है अभी हाल में इस योजना के तहत जो है रोजगार दिया जाएगा। अब इस रोजगार के बारे में जान लेते हैं। तो इस रोजगार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जो शुरुआत की है वो की है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और देखिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बुनियादी ढांचा जो है विकसित करने और रोजगार सृजित करने का कार्यक्रम है। और इस अभियान का उद्देश्य है कि अगले 4 महीने तक जो भी कोविड-19 के कारण मजदूर अपने पैतृक गांव या अपने गांव वापस लौटे हैं, प्रवासी मजदूर जो है वापस लौटे हैं, उनके गांव में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। तो इसका उद्देश्य इतना है, आपको याद रखना है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में कालाजार में दवा प्रतिरोध से लड़ने के लिए नए बायोमॉलिक्यूल्स की खोज किस संस्थान ने की है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू बायोमॉलिक्यूल्स टू फाइट ड्रग रेसिस्टेंट इन कालाजार? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने जो है इसकी अभी संस्थान ने जो है इसकी खोज की है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया है कालाजार। तो कालाजार से को जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है। तो देखिए ये जो है एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। ये भारत सहित लगभग 100 उष्णकटिबंधीय देशों को प्रभावित कर रही है। और ये जो बीमारी है ये लेशमीनियस लिस्मैनिया, लिख दे रहा हूँ मैं, लिस्मैनिया लिस्मैनिया नामक एक परजीवी के कारण होती हैं जो रेत मक्खियों के काटने से फैलता है। भारत में जो है ये आमतौर पर आंत का लिस्मैनियासिस पाया जाता है, जो यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो घातक होता है। अब ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये जो बीमारी है ये 3 प्रकार की होती है। एक आंत का लिस्मैनियासिस, एक होता है त्वची लिस्मैनियासिस, एक होता है म्यूको क्यूटेनियस लिस्मैनियासिस। तो पहले आंत का लिस्मैनियासिस जान लेते हैं। जो है भारत में यही पाई जाती है। तो देखिए इसमें जो है कई अंगों को प्रभावित करता है, यह बीमारी का सबसे गंभीर रूप है। और सेकेंड है जो त्वचा से रिलेटेड है, वह त्वचा के घावों के कारण बनता है और सबसे आम रूप है। और थर्ड जो है वो है म्यूकोक्यूटेनियस। क्या है? म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मैनियासिस। ये त्वचा और म्यूकोसल घाव का कारण बनता है। तो आपको इस बीमारी के बारे में भी याद रखना है और इससे रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आया है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। तो यह भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक संगठन है। इसको क्या कहते हैं? NSNC। क्या होता है? NCCS, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में। और यह देश में कोशिका जीव विज्ञान अनुसंधान की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का नंबर 1 योगदानकर्ता राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द नंबर 1 कंट्रीब्यूटर स्टेट ऑफ व्हीट लीविंग पंजाब बिहाइंड दिस ईयर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने जो है अभी पंजाब को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो है मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 रैंक पे आया तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने के मामले पे। लेकिन गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो है पंजाब अभी भी जो है मध्य प्रदेश से आगे है। प्रति हेक्टेयर का मतलब कि एरिया वाइज जो उत्पादन अगर देखा जाए, सपोज मान लीजिए कि कुछ क्षेत्रफल के मीटर में पंजाब ने भी और मध्य प्रदेश ने भी गेहूं का उत्पादन करने के लिए जो है उसमें उपज लगाई है, तो जो पंजाब का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश से
ज़्यादा है, तो एरिया वाइज जो है उसका ज़्यादा है, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने इस बार पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2020? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है ये योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो है कहा गया है कि सभी जो पुलिस स्टेशन हैं उनको आदर्श पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आदर्श पुलिस स्टेशन ये वर्ड आया है, तो आखिर ऐसा क्या किया जाएगा, इसमें क्या है आदर्श पुलिस स्टेशन बनाने का योजना के अंतर्गत, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इस योजना में देखिए क्या है कि जो थाना प्रभारी और अन्य कर्मचारियों का आम जनता के साथ जो आचरण है उस आचरण पे इसमें ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ थाने का माहौल ऐसा किया जाएगा कि पीड़ित महिलाएं और बच्चे बिना किसी डर के पुलिस थानों में अपनी समस्याओं को बता सकें। और इसमें जो है पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड का रख रखाव जो है, मतलब जो व्यवस्था है रख रखाव की, उसको भी मानक रूप के अनुरूप किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ की गई है कि राज्य सरकार ने जो है राज्य के बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी लोग के खिलाफ छोटे मामले दर्ज हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, और यदि केस को वापस लेने लायक है तो उनको वापस भी लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में बैटरी स्वैपिंग सुविधा त्वरित इंटरचेंज सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर है द बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस रिसेंटली बीन इनऑग्रेटेड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में जो है इसकी शुरुआत की है वो की है। देखिए अब इस सुविधा का जो उद्घाटन किया है वो पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो मिनिस्टर हैं यानी मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका किया है उद्घाटन। अब देखिए दिया है बैटरी स्वैपिंग तकनीकी, तो आखिर ये है क्या, तो ये भी देख लेते हैं। यह धीमी चार्जिंग का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करती है और ड्राइवरों को परिचालन के समय का अधिकतम उपयोग करने में मदद करती है। इस मॉडल को शुरू में व्यावसायिक वाहनों जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और ईवीटी पर लक्षित किया गया है। अब इससे होने वाले लाभ देख लेते हैं। तो इससे जो लाभ होंगे वो यह होगा कि यह उत्सर्जन को कम करेंगे, वायु और ध्वनि प्रदूषण को की जांच करेंगे, जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? सेफ ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अभी नीति आयोग द्वारा ये अभियान की जो है शुरुआत की गई है। अब देखिए इस अभियान के तहत जो है कोविड-19 महामारी के दौरान 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिक यानी 2.9 मिलियन जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जो है नीति आयोग ने चालू किया गया है। और इस अभियान को जो है नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन और 25 एसपी रेसल जिलों के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में शुरू किया गया, और साथ ही साथ इसमें जो है समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की तिथि कब तक बढ़ा दी गई है? हाउ लॉन्ग हैज़ द ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर सरदार पटेल नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड बीन एक्सटेंडेड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त तक जो है इसको अभी बढ़ा दिया गया है। अब देखिए जो सरदार राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में जो है इनकी तिथि जो है अभी 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, और ये जो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है यह देश की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए जो है ये पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और ये जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। ये केंद्र सरकार ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर यह पुरस्कार की जो शुरुआत है 2019 में की थी, और कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान या संगठन इस पुरस्कार के लिए किसी को भी नामित कर सकता है। अब यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री थे। भारत को एकजुट करने के लिए वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में स्वदेश में निर्मित टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच किसमें शामिल हुआ है? रिसेंटली इंडिजिनसली बिल्ट टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच इज इंक्लूडेड इन, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना में जो है अभी टारपीडो डिकॉय सिस्टम यानी मारीच को जो है शामिल किया गया है। देखिए ये रहा टारपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच, इसको जो है अभी हाल ही में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जो है इसको अभी विकसित किया है और यह स्वदेशी रूप से निर्मित है। यह प्रणाली जो है अग्रिम मोर्चे के युद्धपोतों से मार करने में सक्षम है और इसको जो है डीआरडीओ ने बनाया है। तो ये जो है अभी मैंने आपको आंसर में बताया कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। बात डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ जो है भारत सरकार की एक एजेंसी है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश सचिव स्तर की आभासी परामर्श बैठक आयोजित की है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल कंसल्टेशन मीटिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के साथ जो है भारत ने अभी ये बैठक की है। और इस बैठक में देखिए किस कुछ बिंदुओं पे जो है चर्चा हुई है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है भारत और जर्मनी द्वारा कोविड-19 से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देना है इस बैठक का उद्देश्य, और इसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग करना है आपस में, और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर बात हुई है। और इसमें जो है भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है 2021-22 में सदस्यता को लेकर भी इसमें बात हुई है। तो इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हैं। देखिए बात जर्मनी की है तो देखिए जर्मनी जो है एक पश्चिमी यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी बर्लिन है और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम पर निगरानी प्रणाली यानी कि AWMS का उपयोग करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया? विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू यूज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS। देखिए यहाँ पर देखिए AWMS दिया तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया गया है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसने नए रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली जो है स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फीफा महिला विश्व कप 2023 यानी 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। देखिए जब इस बारे में पहले भी न्यूज आई थी तो मैंने आपको बताया था कि जापान ने जो है इसमें मेजबानी करने से अपने नाम को जो है वापस ले लिया था, तो लास्ट में यही दोनों देश बने थे, बचे हुए थे शेष, तो इन दोनों को ही जो है इसका होस्ट बनाया गया है। ये दोनों जो है इसकी मेजबानी करेंगे। देखिए बात अब फीफा की है तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 में, और इसका जो मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं गियानी इन्फेंटिनियो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में MSME दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज MSME डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 जून को हाल ही में ये दिवस मनाया गया है। अब ये दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है? तो सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो है योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है MSME, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। देखिए बात अब इम्पॉर्टेंट डे की है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और जून में जितने मैंने आपको इम्पॉर्टेंट डे बताए हैं उसको आप एक सीक्वेंस में याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था ये कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? तो काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट किया है आंसर इसका, और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखा है। तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल सरकार ने जो अभी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए क्वेश्चन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका जो है आपको आंसर
कमेंट बॉक्स में टाइप करना और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। जो भी टॉप 3 में आएगा उसका हम लोग नेम जो है नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे के टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं, फर्स्ट पे जो हैं वो शिवा सिंह जी, सेकंड पे हैं अभिषेक यादव जी एंड थर्ड पे जो हैं वो हैं रोहित त्रिपाठी जी। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है और उसके बारे में भी लिखा है, तो आपको भी उस वैसे ही कमेंट करना, उसके बारे में भी लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।